नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज मैं आपको बुध ग्रह के कुंभ राशि के गोचर के विषय में बात करूंगा। बुध ग्रह का कुंभ राशि में गोचर बहुत ही लाभदायक होने वाला है कुछ विशिष्ट राशियों के लिए। कौन सी लगन और कौन सी राशि को ये लाभ देने वाला है और किन्हें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, भाषा में, व्यवहार में चिंताएं रहेंगी, उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, उसके विषय में हम अभी बात करेंगे। मित्रों, सबसे पहले तो हमें बुध ग्रह को समझना चाहिए कि बुध ग्रह हमारे को क्या क्या सिग्निफाई करता है। बुध ग्रह इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप्स, रिलेटिव्स, शॉर्ट जर्नीज, बिहेवियर, लर्निंग एबिलिटी और एजुकेशन, स्टूडेंट, इन सभी चीज़ों को सिग्निफाई करता है। अगर कभी बुध ग्रह खराब होता है तो इंसान का व्यवहार, उसकी भाषा, उसके शब्द वो गलत होते हैं। इवन आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एंग्जाइटी संबंधित प्रॉब्लम्स को देखेंगे, आप उसको एलर्जीज़ देखेंगे, कुछ और समस्याएं होंगी जो वाणी से संबंधित होंगी। लर्निंग एबिलिटी नहीं होगी, बिजनेस में नहीं सफलता मिलेगी, फ्रेंडशिप्स नहीं टिकेंगी, पर्सनल लाइफ में हमेशा ही धोखे मिलेंगे, मित्र कभी सही नहीं होंगे, रिलेटिव्स के साथ नहीं बनेगी और फ्रेंड्स जो हैं वो परमानेंट फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे। तो कहाँ कमी रह जाती है और उनको कैसे ठीक किया जाता है, ये सब विषय हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कुंभ राशि की भी बात कर लेते हैं। इंटेलिजेंट, ह्यूमैनिटेरियन, फ्यूचरिस्टिक, सीक्रेटिव, ऐसा स्थान जो छुप के रहने वाला स्थान होता है, ये कुंभ राशि से देखा जाता है। मेल राशि है, काम, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में काम की राशि है, वायु तत्व राशि है। तो ये कुछ गुणों को हम ध्यान में रखकर अगर विचार करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की। काल पुरुष कुंडली में एकादश भाव है जो हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। तो उसके लिए हमें कुंभ राशि को हम देखते हैं। और शनि की ये पॉजिटिव राशि है। कैप्रिकॉर्न इज ए नेगेटिव साइन ऑफ सैटर्न। तो इस राशि में जहाँ शनि ऑलरेडी है, सूर्य ऑलरेडी है, आपके बुध ग्रह भी आ रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं, तो क्या फल देंगे, एक एक राशि और लगन के अनुसार किस प्रकार का फल वो हमें देंगे। देखिए, बुध यहाँ आते ही कुछ दिनों में अस्त हो जाएंगे और ऑलरेडी हम जानते हैं कि शनि और शुक्र तो अब क्रॉस कर गए हैं, लेकिन शनि ऑलरेडी यहीं है, वो अस्त हैं। और शुक्र जो है गुरु के साथ अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तो समय की स्थिति को यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मंगल वृष राशि में है और शुक्र का गुरु के साथ संबंध बहुत ही लाभ देने वाला। और ऐसे में जब बुध ग्रह कुंभ राशि में आता है तो विशेष रूप से हमने ये चीज़ देखी है, कुछ लोगों के जीवन में लर्निंग, एजुकेशन और इन चीज़ों की जो समस्याएं चल रही थी वहाँ समाधान मिलने लग जाता है। तो अब ये आपके जीवन में कितना देगा उसको हम समझते हैं। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष लगन और मेष राशि, इस लगन वालों के एकादश भाव में ये गोचर हो रहा है, जहाँ सूर्य ऑलरेडी है। ये बहुत ही बढ़िया गोचर है। हाँ, संतान संबंधित कोई भी अगर पहले से ही समस्याएं चल रही थी संतान उत्पत्ति से संबंधित, तो यहाँ पर भी उसमें भी दिक्कतें रहेंगी। और जब भी बुध ग्रह अस्त हो जाता है तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के शुरू होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर बुध जो है तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में आ रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्थिति है। लेकिन कौन से क्षेत्र में? आपकी क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, आपकी एजुकेशन के क्षेत्र में, कॉम्पिटिशन्स के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, इन सभी चीज़ों में आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इनसे संबंधित अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको धन की स्थिति में भी बहुत लाभ होगा, आपको सफलता, इच्छा पूर्ति पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। वृष लगन और वृष राशि वालों के दशम भाव में ये बात हो रही है, यानी कि आप द्वित्वेश और पंचमेश होकर दशम भाव में बैठ रहे हैं। अगेन ये बहुत अच्छी स्थिति है, कोई समस्या नहीं है, कोई बहुत आपको चिंताएं करनी नहीं चाहिए। एजुकेशन के लिए अच्छा है, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, धन की स्थिति के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और ये आपको व्यापार के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में बहुत ही सफलता दिलाने वाला समय रहेगा।
इवन इफ़ यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ़ यू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको हर प्रकार की सफलता देगा। जो लोग बिजनेस में हैं और वो इस समय में बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ को यूटिलाइज करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, उनको खूब सफलता मिलने वाली है। आपको डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और बैक एक की संभावना रह सकती है। हार्ट की जिनको पहले से प्रॉब्लम है उनको भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसके बाद आ जाता है मित्रों मिथुन लगन और मिथुन राशि। यह आपके लग्नेश और चतुर्थेश होकर नवम भाव में स्थिति बन रही है। एक्सेप्शनली गुड अगेन, क्योंकि हम जब भी देखते हैं केंद्र त्रिकोण का संबंध अगर आपस में बन जाता है, यानी कि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आ जाते हैं, ये बहुत ही लाभदायक स्थिति होती है। तो ये आपको गुड कम्युनिकेशन, गुड एजुकेशन, गुड लर्निंग एबिलिटी, रिचुअल्स, धर्म के सभी कामों में आप बहुत जुड़ेंगे। और एज एक स्टूडेंट अगर आप फॉलोअर रहेंगे अपने गुरु के, तो आपको बहुत विशेष लाभ मिलने वाला है। बेहतर और बेहतर करने के लिए गणेश अथर्वशीष, बुद्ध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः का जाप करने से आपको विशेष लाभ होगा। गाय को हरा चारा, विष्णु सहस्र नाम और गार्डनिंग करने से भी आपको लाभ होगा। ये मैं सभी के लिए उपाय आपको बता चुका हूं। आगे सभी राशियों में यही उपाय आपके लिए लाभदायक रहेंगे। मित्रों, इसके बाद आ जाती है कर्क लगन। कर्क लगन के लिए बुध अकारक होता है, 3rd and 12th हाउस का लॉर्ड होता है, और ऐसे में वो अष्टम में जा रहा है, विच इज अगेन इन नॉट गुड साइन। यहाँ आपको अंतहीन चिंताएं रहेंगी, आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रहेंगी, आप बहुत बड़े लेवल पर इनडिसिसिव रहेंगे, आप बहुत सही से निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपको हर समय ये महसूस होगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ कुछ चीट हो रही है। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी पे आप शंका भरी नज़रों से विचार करेंगे। यहाँ पर आपको केवल इस समय में शांत होकर अपनी अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए। जब सही समय, अच्छा समय आएगा तो स्वयं ही ये सब चीज़ें आपको ठीक होनी अपने आप शुरू हो जाएंगी। बट यहाँ बुध अच्छा नहीं है इस राशि के लिए, इस लगन के लिए किसी भी स्थिति में कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शॉर्ट जर्नीज़ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई दुर्घटना होने की संभावना या सामान चोरी हो जाना, ऐसी संभावना भी बनेगी। एजुकेशन के लिए ये अच्छा है, लेकिन वो इसी शर्त पे अच्छा है कि अगर आप डेप्थ में जाकर किसी चीज़ की नॉलेज लेते हैं। ऊपर ऊपर से नॉलेज लेने पर ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर सूर्य भी है, शनि भी है, तो वायु तत्व राशि शनि का यहाँ उपस्थिति वात की अधिकता भी आपको समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। और अष्टम हाउस है जिसके बारे में कभी कभी ये बताया जाता है कि अष्टम हाउस से हम ये देखते हैं कि लंबे समय तक होने वाली चिंताएं, दुख, पीड़ा, रोग वो रहती हैं। तो बुध का सूर्य और शनि से संबंध कुछ इस प्रकार की निराशावादी परिस्थितियां भी उत्पन्न करेगा। मित्रों, इसके बाद सिंह लगन की मैं बात करूंगा। तो सिंह लगन वालों के लिए ये लाभेश और धनेश है, और ये स्थिति उतनी अच्छी है क्योंकि ये केंद्र में आ रहा है। लाभेश और धनेश होकर सप्तम भाव में आ रहा है। तो ये समय में आपका ऐसा कोई पेंडिंग कम्युनिकेशन जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए तो वो आपके लिए फेवरेबल होगा। कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं जो आपको नए रिन्यू करने पड़े। और जीवन साथी, व्यापार, व्यवसाय, कम्युनिकेशन की फील्ड, एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या ज़्यादा नहीं आने वाली, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि जो लोग अपने जीवन को बेहतर तरीके से, दिनचर्या को ठीक रखते हैं, उनको चिंताएं नहीं होती। गाय को हरा चारा खिलाएं, विष्णु सहस्रनाम, गणेश अथर्वशीष, गार्डनिंग करें, नंगे पैर घास के ऊपर चलें, ये सभी चीज़ें आपको बहुत लाभ देंगी। मित्रों, इसके बाद कन्या लगन, केंद्र के स्वामी यानी कि लगन और दशम भाव के स्वामी होकर कन्या लगन में छठे भाव में ये गोचर हो रहा है। अगेन ये नौकरी पेशा लोगों के लिए, कंपटीशन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग सर्विसेज में हैं, जो सेवा के कार्यों में हैं, टीचिंग के अंदर हैं, ये उनको बहुत अधिक लाभ देने वाली स्थिति है।
आपको चाहिए कि इस एक एक पल को सही उपयोग करके आप सफलता प्राप्त करें। परिवार, धन, इन सभी चीज़ों में कुछ सावधानियों का आपको पालन करना है। तुला लगन, तुला लगन में मित्रों ये हमारे नवम और द्वादश भाव का स्वामी होता है बुध, और ये आपके पंचम भाव में स्थिति बन रही है। यहाँ पर ये स्थिति अच्छी है क्योंकि ये आपके दो त्रिकोण जो आपके लिए जीवन भर के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का जो कार्य करते हैं, उनके अंदर ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। 12th हाउस से जरूर जुड़ा है, खर्चे ज़्यादा होंगे, स्वास्थ्य में कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर की जिनको समस्या चल रही है तो उनको चिंताएं थोड़ी सी हो सकती हैं। अदरवाइज देर इज़ इन नो प्रॉब्लम जोन, ये अच्छे से सोल्व होने वाली स्थिति है और मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कह सकता हूँ कि ये काफ़ी हद तक समस्याओं का समाधान देने वाला समय रहेगा। आपको एजुकेशन पे विशेष लाभदायक स्थिति है तो अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और ज़्यादा समय लगाकर अपनी एजुकेशन को बेटर करने का काम करें। मित्रों, इसके बाद आ जाता है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वालों के ये अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होके बुध जो हैं चौथे घर में बैठे हैं। यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर मैं जरूर बोलूँगा कि आपको ध्यान देना चाहिए। घर का वातावरण, घर के माहौल में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, आपको थोड़ी सी सावधानी से चलना है। आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे कि आपको चिंताएं बन जाए। आपको क्या करना है कि अपना समय डेप्थ में जाकर कार्य करना है, लिखने का प्रयास करें, अधिक से अधिक लिखें। आपको कोशिश करनी चाहिए अधिक से अधिक रीडिंग करें, अपने एक जिसको आप गुरु के रूप में मानते हैं उसके बताए हुए हर मार्ग को अक्षरशः पालन करने से भी आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, यहाँ जरा सी चूक आपके अपमान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अकारण अपमानित होना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी से चलिए। कुछ विशेष अच्छा करने की कोशिश करिए, किसी के साथ भी कोई बिहेवियरल इश्यूज ना हो जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि ये संभावना है। और अगर किसी की कुंडली में कुंभ राशि में मैलेफिक बैठे हैं तो इस चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर किसी की कुंभ राशि में पहले से ही बेनेफिक बैठे हैं तो वहाँ पर अच्छा और बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। फिर भी मैं बोलूँगा विष्णु सहस्रनाम, गणेश अथर्वशीर्ष, गाय को हरा चारा, नंगे पैर घास पे चलना, गार्डनिंग करना और ग्रीन कलर के कपड़े पहनना या ग्रीन कलर को निहारने से भी आपको लाभ होगा। किसी भी पिक्चर को भी ग्रीन को भी देखकर अगर आप निहारते हैं, अच्छे से देखते हैं तो भी आपको बहुत लाभ होगा। बिहेवियर पे कंट्रोल रखें, किसी के साथ गलती से भी कोई ऐसा ना करें जो अनुचित हो। धनु लगन, धनु लगन के लिए मित्रों ये सप्तम और दशम भाव का स्वामी होकर बुध जो है तृतीय भाव में बैठ रहे हैं, तो ये स्थिति वैसे बहुत अच्छी है। अगेन मैं ये बोलूँगा बिजनेस में क्रिएटिविटी के साथ कोई भी चीज़, फ्रेंड्स, नेबर्स, को वर्कर्स, आसपास के पड़ोसियों के दुकानदारों के साथ संबंध अच्छा बनेगा। बस आपको भी ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन ठीक रहे। ये कुंभ राशि में बुध का गोचर एंडलेस लर्निंग, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको एक अच्छे विद्यार्थी की तरह हर चीज़ को अपने गुरु से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, बगैर किसी प्रकार का बहस कर रहे हैं। जो लोग ब्लॉग लिखते हैं, जो लोग अपना कहीं ना कहीं आर्टिकल्स लिखकर भेजते रहते हैं, जिनको लिखने की आदत होती है, राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन है, ऑरेटर हैं, उनके लिए समय अच्छा है, ये बहुत बेहतर करेंगे। और डेप्थ में जाकर ही काम को करना चाहिए, ऊपर से किसी चीज़ की जानकारी लेकर ना करें। मित्रों, इसके बाद आ जाते हैं मकर लगन। मकर लगन में ये 6th एंड 9th लॉर्ड होकर द्वितीय भाव में बैठ रहा है। 6th 9th का स्वामी होकर सेकंड में बैठ रहा है, तो नौकरी पेशा लोगों को भाग्य की कृपा से और अपने गुरु की कृपा से, ईश्वर कृपा से, बड़ों की कृपा से, पिता की कृपा से और अपनी लाइफ की रूटीन से अच्छे से फॉलो करने से विशेष लाभ होगा और धन की स्थिति बेहतर होगी। भाग्येश का द्वितीयेश में आ जाना, धनेश के अंदर आ जाना, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको सेल्फ कॉम्पिटिटिव होना है, रूटीन बेहतर करने हैं, एक लाइफस्टाइल को अच्छे से जीना है। ये सभी फॉलो करने पर ही आपको लाभ होगा। उपाय मैं पहले दे चुका हूं, उनका पालन करने से आपको विशेष लाभ रहेगा।
मित्रों इसके बाद आ जाती है कुंभ लगन। कुंभ लगन में ये स्वयं हो रहा है, पंचमेश और अष्टमेश होकर लगन के अंदर आके बैठ रहा है। तो आपको संतान संबंधित चिंताएं हो सकती है, तो आपको उस संबंधी चिंताओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए विष्णु सहस्रनाम, गणेश अथर्वशीर्ष आदि करने से बहुत लाभ होगा। मित्रों प्रेम संबंधों में भी कुछ लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्रिएटिव आर्ट की फील्ड में लगे हुए लोग, जो भी मैं जिन चीज़ों की बातें कर रहा हूँ, अगर वो डेप्थ में जाकर अगर आपने काम को नहीं करा, ऊपर ऊपर से सिर्फ जानकारी के आधार पर रिएक्ट करने का काम करा, या जो भी ऊपर ऊपर के हिसाब से प्रयास किया केवल, तो विशेष लाभ नहीं होगा। मित्रों इस सब चीज़ से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्वयं को पहले डेप्थ में जाके किसी भी चीज़ की जानकारी को प्राप्त करके ही करें। ऊपर ऊपर की जानकारी चिंता का विषय हो सकता है। मित्रों इसके बाद आ जाती है मीन लगन। मीन लगन के ये आप देखेंगे तो ये तीसरे और सप्तम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा है। तो ये विदेश यात्राएं कराने में, घर से दूर ले जाने में, एजुकेशन के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, ट्रेडिंग के लिए हो सकता है, ये आपको ले जाए, ट्रेवल कराए, शॉर्ट ट्रेवल्स यानी कुछ दिनों के लिए गए वापस आ गए, या आप लगातार कुछ दिन शॉर्ट ट्रेवल्स करते रहें, ये भी संभव है। आपको इस समय में जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जो लोग पार्टनरशिप्स में हैं उनको अपनी पार्टनरशिप्स को काफ़ी समझदारी से और सावधानी से इस समय निभाना चाहिए, क्योंकि ये उनको भी वहाँ पर भी पीड़ा दे सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से, जीवन साथी के खर्च को बढ़ा देने वाला जो जीवन साथी पे आपको खर्च करना पड़ जाए, ऐसी सभी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। सुख का स्थान का स्वामी 12वें में भी जाने पर आपको घर से दूर ले जाना और घर के जो साधन सुविधाएं हैं उनसे दूर ले जाने वाली बात भी हो सकती है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी विषय में किसी से भी बहुत ज़्यादा उलझे नहीं, और ये अन्यथा ये आपको और चिंताएं दे सकता है, खर्च करा सकता है, लॉसेस करा सकता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मित्रों उपाय मैंने आपको पहले बताए हैं, और उनका अगर आप पालन करते हैं तो कुछ समस्याओं में आपको समाधान प्राप्त होगा। मित्रों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।